हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपी मैथ्स सब। आज अपन आरबीएससी क्लास 10th एग्जाम 2021 के लिए एक्सरसाइज 16 यानी कि 16वीं प्रश्नावली जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। याद रहे इस वीडियो में जो कोरोना की वजह से अपना सिलेबस रिड्यूस किया गया, कम किया गया, वो वाले टॉपिक अपन नहीं पढ़ेंगे, जिसमें अपनी 16वीं प्रश्नावली के कुछ भाग जैसे शंकु वाला पोर्शन है उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। अपने किस पे डिस्कस करेंगे, 16.2 जो है यानी कि बेलन, उसके सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन, उस पर रिलेटेड प्रश्न अपन यहाँ इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न देखिए, एक 16.2 अपन स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला प्रश्न दे रखा है, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, यानी कि व्यास दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है। तो बेलन का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर दे रखी है। पूछा क्या गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो देखिए, एक बेलनाकार आकृति, जब भी ये क्वेश्चन आए ना तो इसमें आपको डायग्राम सबसे पहले बना लेना है। ये व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर का और ये जो बेलन की ऊंचाई जो ये है, बेलन की जो ऊंचाई है वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर, जिसको अपन h बोलेंगे और इस व्यास को अपन 2r यानी कि त्रिज्या का दुगना। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r। थोड़ा सा मैं आपको ये फॉर्मूला याद दिला दूं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो उसका वक्र पृष्ठ भी आएगा जो कि 2 पाई आर एच होता है, और उसके नीचे और ऊपर दो जो वृत्ताकार जो उसके बेस है वो भी आएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ये दो भाग है इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया 2 पाई आर कॉमन आया तो यहाँ से h प्लस यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो r बचेगा। तो 2 पाई आर ब्रैकेट h प्लस r। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पर बेलन का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आप इसकी जो त्रिज्या है 14/2 बराबर कितना सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 7 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं इसकी जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर की है। अब यहाँ पुट कीजिए वैल्यू 2 पाई का मान, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसमें जब प्रश्न में आपके पाई का मान 3.14 दे रखा है तो रखना है, वरना 22/7 इंटू आर जो कि बेलन का व्यास हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी, h प्लस आर, h का मान 15 प्लस r का मान, h का मान ऊंचाई 15 हो गई और r का मान कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहां 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, 2 इंटू 22 यानी कि 44, और ये 15 और 7 कितने हो गए 22। ठीक है, इनको गुणा कर लीजिए, 22 इंटू 4 88, हासिल का 8 हो जाएगा, 22 इंटू 4 88, 88 और 8 ये हो जाएंगे आपके 96, और जो अपना आंसर है वो किस में आएगा, सेंटीमीटर में दे रखी है त्रिज्या और व्यास, तो इसका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 968 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो आ गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम बात करेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, तो इसका सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h, मान रखिए पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर की बात करें 7 गुणा 7 क्योंकि त्रिज्या 7 है, इंटू h जो कि मान 15 है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 गुणा 15 को 7 से गुणा करो तो आ जाएगा 105, इनको गुणा करेंगे तो इस 22 को इकाई का अंक कौन है, 5 है ना, तो 22 इंटू 5 करेंगे तो 110, हासिल के 11, 22 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 11 का 1 आ जाएगा, फिर से हासिल 1 रह जाएगा,
और 22 एकम 22, 22 और 1 23। और ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? घन सेंटीमीटर में, या यूँ कह सकते हैं 2310 सेंटीमीटर क्यूब। ये है इस बेलन का आयतन। आई होप अच्छे से समझ में आया ना। कोई दिक्कत हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक लेके वापस देख लेना। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। दे रखा है एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 है, आधार की त्रिज्या 3 है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। एक ही प्रश्न में इसने तीनों पूछ लिए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग इसकी जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है, ये वाली, और इसकी जो ऊंचाई है ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ये h ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रश्नानुसार बेलनाकार जो आकृति है की ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर, इसकी जो त्रिज्या है वो है 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बात करेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि क्या होता है 2πr/h। इस एक्सरसाइज की सबसे बड़ी बात है कि आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, एकदम कंठस्थ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो 2 और पाई की जगह 22/7, r 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है h का मान 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 × 2 44 × 3, तो 44 को 3 से गुणा करें, 3 चौक 12, हासिल का 1, 3 चौक 12 और 1 13, और ये आ जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 2 वो पूछा गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि क्या होता है 2πr ब्रैकेट h + r। मान रखिए 2 पाई की जगह 22/7, r की जगह 3, h का मान 7 प्लस r की जगह 3। तो यहां से देखिए 22 × 2 44 इंटू कितना 3, कोष्टक में 7 और 3 कितने हो गए 10, और बट्टे में दे रखा है 7। ठीक है, गुणा कर ले, 44 को 3 से गुणा करेंगे तो अभी यहाँ देखिए आपके कितना आया था 132, और उसके गुणा में 10 है, तो बट्टे में कितना आ गया 7। गुणा में 10 है तो एक 0 लगा दिया ना, 7 का भाग दीजिए, 7 एकम 7, पीछे बचे 6, 2 62 हो गए, 7 का 7/56 8 बार, यहाँ 62 था तो 6 बचा, 6 0 60 हो गया, फिर 7/56, पीछे बच गए 4, दशमलव लगाया, 4 के पीछे 0 40 हो गया, 7 पंजे 35, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तीसरा पूछा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन जो कि फॉर्मूला आपके पास है πr²h, पाई का मान 22/7, r स्क्वायर यानी 3 × 3 इंटू h, जो कि कितना हो जाएगा 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 गुणा 3 × 3 हो जाएगा 9, और 22 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, हासिल का 1, 9 दूनी 18 और 1 19, और यह आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 198 घन सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं अपन। इसमें अगर आप दशमलव के 2 अंक तक निकालना चाहें तो अगला अंक 7 और निकाल सकते हैं, 188.57। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, यानी कि एक साइड जो सर्कुलर पाथ होता है वृत्ताकार भाग, उसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। जैसा कि प्रश्न है, अपन ने डायग्राम बना लिया। तो बेलन की ऊंचाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर, साथ में दे रखा है
बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल, एक सिरे का क्षेत्रफल जो कि आपके कितना दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का जो एक सिरा होता है ना वो सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार भाग होता है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यानी कि बेलन का ये जो सिरा है ये कैसा होगा, ये वृत्ताकार होगा, इसलिए पाई आर स्क्वायर का मान 154। यहाँ से पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154, आर स्क्वायर बराबर 154 और ये 22/7 का पक्षांतरण होगा तो क्या होगा, ये जो 7 भाग में है वो गुणा में चला जाएगा और ये आर स्क्वायर के गुणा में जो 22 है वो कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 22 का भाग 154 में 7 बार, तो ये हो जाएगा 7 × 7 49 और हम क्या ले लेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, तो आर स्क्वायर का वर्गमूल आर और 49 का वर्गमूल 7। वैसे 49 का वर्गमूल 7 प्लस माइनस होता है, लेकिन क्योंकि त्रिज्या की बात हो रही है तो दूरी जो है ये इकाई हमेशा धनात्मक लेंगे। तो r बराबर 7 सेंटीमीटर, इसके साथ h बराबर आपको कितना मिला हुआ 21 सेंटीमीटर। अब प्रश्न पूछा गया बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब तो समझ में आ गया होगा ना, पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला पुट करो वैल्यू, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर त्रिज्या कितनी है 7 × 7, आर स्क्वायर का मतलब 7 × 7 इंटू एच 21, ये 7 से 7 कैंसिल, तो 22 × 7 × 21, तो इनको गुणा कर लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 22 को 147 से गुणा कर दें तो 22 × 7 करो तो 154, हासिल का 15, 22 × 4 88, 88 और 15 कितना हो जाएगा 103, तो हासिल का हो गया 10, 22 एकम 22 और 10 32 और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, घन सेंटीमीटर में। ठीक है, आयतन तो घन सेंटीमीटर में आएगा। साथ में पूछा गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसके अपन कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, तो यह आ जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपने निकाल रखी है 7 और एच का मान दे रखा है 21, 7 से 7 कट, 22 को 2 से गुणा करो 44 × 21 और इनको गुणा करें, 21 चौक 84, हासिल का 8, 21 चौक 84 और 8 कितने हो जाएगा 92 और ये आ जाएगा वर्ग सेमी, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी में नोट करें और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें और वीडियो कैसा लगे ये भी आपको कमेंट में बताना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। 2 लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है, तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों और उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो बेलन और आपके 2 लंबवृत्तीय बेलन दे रखे हैं उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया है और ऊंचाइयों का अनुपात दिया है। ठीक है, तो इनके अपने को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात और आयतन का अनुपात निकालना है। तो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, की त्रिज्याओं का अनुपात ये दे रखा है 2:3। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, माना कि उनकी त्रिज्या, ठीक है, जब भी अनुपात हटाना हो तो अपन एक निश्चित संख्या से उनको गुणा कर देते हैं। तो 2 को अपन ये अपने त्रिज्याएं हैं तो अपन 2r ले लेते हैं, 2r एवं 3r, यानी कि 2 अनुपात जिसका है उसकी त्रिज्या को 2r कर लिया और 3 अनुपात वाले को 3r।
जब भी अनुपात हटाया जाता है तो एक निश्चित राशि से उनको गुणा किया जाता है या भाग किया जाता है, तो इसको अपने यहाँ पे साथ में r के रूप में दिखाएंगे। उसके बाद ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात जो क्या दे रखा है 5:4, 5:4, तो वैसे ही ठीक उसी प्रकार से माना कि उनकी ऊंचाइयां कितनी हो जाएगी 5h एवं 4h। ऊंचाई को अपन h से डिनोट करेंगे तो 5 वाले का अनुपात है तो 5h और 4 के 4h हो जाएगा। अब उसने सबसे पहले कहा है कि इस लंबवृत्तीय बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, बेलन, तो पहले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या है 2πr(h), इसको अपन r1 त्रिज्या और h1 ऊंचाई दे दें। दूसरे वाले का जो है वो है 2πr2 त्रिज्या और h2 इसकी ऊंचाई। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या करना होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान देना r1 जो है इसको अपन r1 कहेंगे, ये r1 है, ये वाला क्या हो जाएगा r1, और ये जो त्रिज्या है ये क्या हो जाएगी, ये r2 हो जाएगी। तो इसको आप डिनोट कर दीजिए r2 से और ये हो जाएगा r1 से। ठीक इसी प्रकार से ये जो है भाग, यानी कि ये जो आपने लिया है 5h लिया है, ये पहले की ऊंचाई है तो इसको h1 से डिनोट कर देंगे और इसको आप किससे डिनोट करोगे h2 से। तो यहाँ पे आप साइड में लिख भी सकते हैं कि r1 को आपने क्या माना 2r माना, r2 को क्या माना यानी कि दूसरे जो बेलन की त्रिज्या है उसको आपने 3r माना, पहले बेलन की ऊंचाई को हमने 5h माना और दूसरे बेलन की ऊंचाई को अपन ने 4h माना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू पुट करनी है, मान रखना है। तो r1 की जगह हम रखेंगे 2r इंटू ऊंचाई को अपन क्या रखेंगे h1 को 5h बटा r2 की जगह पे अपन 3r और h2 की जगह पे 4h रखेंगे। तो r से r कैंसिल और h से h कैंसिल हो जाएगा। तो अनुपात कितना है देखिए 5 इंटू 2 10 बटा 3 चौक 12, और अगर आप 2 से काटना चाहें तो 2 का भाग 5 बार और यहाँ 2 का भाग 6, तो 5/6 यानी कि 5:6। तो ये आपका पहला आंसर आ जाएगा कि उन लंबवृत्तीय बेलन की जो अगर त्रिज्याओं का और ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ जाएगा 5:6। ठीक इसी प्रकार से बेलनों के आयतनों का अनुपात पूछा गया। तो आयतन का अनुपात है वो πr²h, तो पहले की त्रिज्या r1 और ऊंचाई h1 हो जाएगी। और ठीक इसी प्रकार से दूसरा जो बेलन है उसकी क्या हो जाएगी πr2²h2, यानी πr²h तो फॉर्मूला होता ही है, बस त्रिज्या r1 r2, पहले बेलन की r1 दूसरे की r2, पहले की ऊंचाई h1 दूसरे की ऊंचाई h2, यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा। r1 की जगह आपको क्या रखना है 2r का स्क्वायर इंटू h1 की जगह क्या रखना है आपको 5h अपॉन r2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 3r का स्क्वायर और h2 की जगह पे 4h रखेंगे। तो h से h कैंसिल हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना आ जाएगा 4r² इंटू 5 और 3 का वर्ग 9r² गुणा 4। देखिए 4 से 4 कैंसिल, r² से r² कैंसिल, आंसर आया है 5/9 कहें या 5:9। तो ये हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर कि दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 5:6 आ जाएगा और उनके बेलनों के आयतनों का जो अनुपात है वो आ जाएगा 5:9। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो बेलन की ऊंचाई आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है, एक रिलेशन दे रखा है आपको कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या दे रखा है, ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दे रखा है 462। ठीक है, साथ में क्या दिया हुआ देखिए, 462 दे रखा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्ग सेमी इसकी क्या हो जाएगी, इकाई आ जाएगी। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr ब्रैकेट h प्लस आर बराबर 462। तो ये अपने पास समीकरण नंबर 1 आई है। अब दूसरी समीकरण प्रश्नानुसार क्या दे रहा है वो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 1/3 है। 1/3 मतलब 1/3 है, किसका, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ये आपको रिलेशन दे रखा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πrh बराबर 1/3 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2πr ब्रैकेट h प्लस आर। तो ये आपके पास एक और रिलेशन आया है। ठीक है, तो इसको आप पक्षांतरित कीजिए। तो देखो यहाँ पे 2πr, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो 2πr जो है इधर भी है, मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो हम 2πr से 2πr कैंसिल कर सकते हैं। तो इधर क्या है आपके पास, ये h है, और ये 3 जो गुणा में है यहाँ पे भाग में है, ये चला जाएगा गुणा में, तो 3h हो गया। इधर क्या बचा है, h प्लस आर, तो 3h और ये प्लस वाला h पक्षांतरित होकर इधर आया, माइनस हो गया, तो उधर क्या बचा है r, तो 3h माइनस 1h ये हो गया 2h बराबर r। तो ये अपने पास एक रिलेशन आ गया। क्या आया है, ये आया है रिलेशन r बराबर 2h, यानी जहाँ पे r है उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 2h रख सकते हैं। तो ये आपको समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में r बराबर 2h रखने पर, तो समीकरण 1 कहती है 2πr ब्रैकेट h प्लस आर बराबर 462। सॉरी, तो ये 2πr h प्लस आर, ये समीकरण 1 थी, ये 462। इसमें r की जगह आपको 2h रखना है, तो 2π की जगह आप 22/7 रख दें, इंटू r की जगह हम रखेंगे 2h, ब्रैकेट में क्या है h प्लस आर, इसकी जगह फिर से आपने h r की जगह क्या रखा, 2h रखा, 462। तो यहाँ से देखिए आप 22 को 2 से गुणा कर दें, यहाँ देखिए 2h और साथ में ये हो गया 3h बराबर 462। ये गुणा में है, वो 22 गुणा 2 भाग में आ जाएगा, और 7 जो है भाग में है वो गुणा में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 × 2 6h² बराबर, अब यहाँ हम ये 2 से कट नहीं करेंगे, ये 200 वैसे ही रखेंगे, 22 से कट करेंगे। तो देखिए 22 का पहाड़ा 2 बार 22 दूनी 44, पीछे बचे 2 2 फिर से 22, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 3 × 2 6 h × h h² बराबर 21 गुणा 7 और बटे में क्या है 2 है। यहाँ से h² बराबर 21 गुणा 7/2, और ये जो 6 है ना गुणा के ये भाग में आ जाएगा। फिर यहाँ से 3 का भाग 2 बार, यहाँ 3 का भाग 7 बार, तो 7 × 7 49, और नीचे 2 × 2 4²। तो h² बराबर 49/4, h² बराबर 49/4, और यहाँ से वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेने पर तो ये h² का वर्गमूल h आ जाएगा, 49 का वर्गमूल 7, और बटे में आ जाएगा 4 का वर्गमूल 2। तो
h बराबर 7/2। ठीक है, अब h का मान 7/2 आया है, तो यहाँ से आप देखें, इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 क्या है, 2h बराबर r, तो यहाँ से 2 इंटू एच की जगह पे 7/2 बराबर r, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आप r बराबर क्या रख सकते हैं, 7। अब आपके पास r है, आपके पास h है, और पूछा गया बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ हम लिखें, हम इस प्रश्न को एक तरीका और है, वो भी कर सकते हैं। बेलन का आयतन यह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर की जगह हम 7 × 7 रखें, और इंटू में एच की जगह पे आप 7/2 रखेंगे, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 का 22 में जो भाग है वो 11 बार, आंसर आ जाएगा 11 इंटू 7 × 7 49। ठीक है, गुणा कर दें तो आ जाएगा 11 9 99, हासिल का 9, 11 चौक 44 और 9, यह आ जाएगा 53, तो 539 वर्ग सेंटीमीटर। ये वर्ग सेंटीमीटर नहीं, घन सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, आयतन है, अतः इसकी जो इकाई हैगी वो घन सेंटीमीटर, 539 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन दे रखा है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दे रखा 660 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, साथ में दे रखी इसकी जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है, तो और पूछा गया इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर एच बराबर 660 दे रखा है। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर इंटू एच, एच का मान हम कितना यूज करेंगे, 15 सेंटीमीटर बराबर 660। यहाँ से देखिए, आपको केवल आर का मान, आर यहीं रखना है, बाकी सबका पक्षांतरण करना है। तो जो इधर अंश में है, गुणा में है, वो दूसरे पक्ष में भाग में चले जाएंगे, और जो भाग में 7 है वो गुणा में चला जाएगा। तो r बराबर 22 का भाग 66 में 3 बार, 22 थी 66 और साथ में 0 है, तो ऊपर है 30, और नीचे भी आप देखिए 15 इंटू 2, ये भी कितना हो गया 30, और गुणा में है 7, ये 30, ये 15 दूनी 30, 30 से 30 कट, तो त्रिज्या कितनी आ गई है, 7 सेंटीमीटर। अब पूछा गया इस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू रखेंगे हम 22/7, आर स्क्वायर की जगह हम 7 × 7 रखेंगे, इंटू एच जो ऊंचाई है उसका मान 15, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 15 इंटू 7 हो गया 105, इनको गुणा करें तो 22 इंटू 5 करेंगे तो 110, हासिल का 11, फिर 1, फिर से हासिल 1 ले जाएगी, 22 से कम 22 और 1 23, 2310, क्योंकि ये आयतन है तो आंसर आ जाएगा घन सेंटीमीटर। क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। जो 7वां क्वेश्चन है वो भी ठीक ऐसा ही है। देखिए क्या दे रखा है, एक बेलन का आयतन 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी क्या दे रखा है, बेलन का आयतन दे रखा है, बेलन का आयतन दे रखा है 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, साथ में आपको आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, जो बेलन का जो आधार होता है वो क्या होता है, एक वृत्त होता है, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर दे रखा है, वो है आपको 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से देखिए आप पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, 6। ठीक है। अब यहां पे देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर दे रखा है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे क्यूब आएगा भाई। ठीक है।
सेंटीमीटर क्यूब आएगा। पाई से पाई कैंसिल, इस आर स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे 6, तो आर स्क्वायर की जगह आप 6 रखोगे यहाँ पे, इंटू एच बराबर 30 सेंटीमीटर, एच बराबर ये सेंटीमीटर क्यूब है, इधर आर स्क्वायर है तो ये भी तो क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर से ये क्यूब कटेगा तो सेंटीमीटर रह जाएगा। तो यहाँ से h बराबर 30/6, 6 का भाग 5 बार। तो हम कह सकते हैं उस बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर h बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650, 1650 घन सेंटीमीटर और 660 वर्ग सेंटीमीटर है। यानी कि ये दे रखा है आपको, आयतन पहले दे रखा है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दे रखा है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन दे रखा है 1650 घन सेंटीमीटर। ठीक है, साथ में क्या दे रखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का आयतन दे रखा है यानी कि पाई आर स्क्वायर एच का मान 1650 और साथ में दे रखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये दे रखा है 660 वर्ग सेंटीमीटर। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का 2 पाई आर एच बराबर 660। ठीक है, तो इन दोनों से आपको क्या निकालनी है बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई निकालनी है। तो पहले यहां से देखिए पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर गुणा एच बराबर 1650। ठीक है, यहां से देखिए आप 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच बराबर 660। ठीक है, तो कुल मिला के आपको यहां से r का मान या h का मान, दो में से किसी एक का मान यहां इसमें रखना होगा। तो यहां से देखिए अपन h का मान निकाल लेते हैं, ये h बराबर 660, बाकी सबका पक्षांतरण कर दो। तो h के गुणा में कौन है 2 22 r, तो 2 22 और r, और इसके डिवाइड में h, दो जो 7 है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ये जो h है 660, 2 22 और r ये जो गुणा में है ये भाग में जाएगी, 2 22 और r, और 7 जो है h के भाग में है वो कहाँ चला जाएगा गुणा में। तो ये मान आया h का, उठा के रखेंगे अपन यहाँ पे। तो देखिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू इस h की जगह रखेंगे हम 660 गुणा 7 बटा 2 गुणा 22 गुणा r बराबर 1650। क्लियर है यहाँ तक? यानी ये आप दे दीजिए समीकरण नंबर 1 और ये है अपनी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से h का मान उठा करके आपने समीकरण 2 में रखा। 22 से 22 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, और इस r स्क्वायर से r कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर का मतलब r इंटू आर था, एक बार r कैंसिल हो गया। तो यहां से केवल क्या बचेगा r, उधर क्या है 1650, इस r के अलावा जो भी है कौन कौन है, एक तो 660 इसके गुणा में है वो भाग में आ जाएगा, और 2 इसके भाग में है वो गुणा में चला जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 10 का डिवाइड दोनों में क्या, 0 से 0 कैंसिल कर दिया अपन ने, फिर 2 का भाग r बराबर 66 में 33 बार आएगा, तो 165/33, 3 का भाग देखिए 33 में कितनी बार जाएगा 11 बार, और ऊपर 3 का भाग 5 × 15, यहाँ है 16, 1 बच गया 15, 5 × 15, तो 55/11 और 11 का भाग 5 बार। तो आप कह सकते हैं r यानी कि इस बेलन की त्रिज्या जो आई है, बेलन की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर आई है। अब इसके साथ इसका निकालना है अपने को h, तो अपन समीकरण 1 जो दे रखा है अपन ने, समीकरण 1 में r बराबर
5 रखने पर। तो समीकरण 1 का जो मान है वो हमारे सामने है, h बराबर 660 गुणा 7 बटा 2 गुणा 22 गुणा, अब इस r की जगह आप क्या रखोगे, r का मान 5 रख देंगे। तो ये रखा मैंने 5। तो यहाँ से देखिए 22 का एक बार, 22 का 30 बार, तो 30 गुणा 7 बटा 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, 0 से 0 कैंसिल, 7 को 3 से गुणा करो तो 21 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं उस बेलन की जो ऊंचाई है h बराबर 21 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। साथ साथ कॉपी पेन लेके आप भी नोट करते रहे और लिखते रहें। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए। एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि इन दोनों का आपको अनुपात निकालना है जब आपको त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है। तो प्रश्न के अनुसार बेलन की त्रिज्या दे रखी है, देखिए बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या 7.5। तो पहले ऊंचाई दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर और साथ में त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गई h और ये हो गया r। अब जैसा कि प्रश्न है अपना, पूछा क्या गया कि उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का अनुपात। तो अपने पास दो विधियां हैं, ठीक है। पहली विधि ये कहती है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट r प्लस एच, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें 2 पाई आर आर प्लस एच सब की वैल्यू रखें, निकालें। फिर बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक है। तो इसमें भी क्या करें 2 पाई आर और एच, इन सब की वैल्यू निकालें और फिर इनका जो आंसर आएगा उसका अनुपात निकालें। या आप डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, सीधा उसको अनुपात ही तो चाहिए, अलग अलग से मान नहीं चाहिए। वैसे अपन अलग इसका मान निकालें, इसका मान निकाल करके फिर समीकरण 1 में 2 का भाग लगा दें, तो अपने पास अनुपात आ जाएगा। सीधी विधि में आप ये कह सकते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 2 पाई आर ब्रैकेट r प्लस एच बटा 2 पाई आर एच, ठीक है। क्योंकि अपने को अनुपात चाहिए। तो देखो 2 पाई आर कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा r प्लस एच बटा एच। r का मान कितना है, त्रिज्या दे रखी है 3.5 प्लस h का मान 7.5 बटा h का मान 7.5। तो अनुपात कितना आएगा, इनको ऐड करिए। 5 + 5 10 हो गया, हासिल का 1, 7 3 10 और 1 11 बटा 7.5, ठीक है। तो ये आ गया 11 बटा 7.5, या यूँ कहूँ ये दशमलव से इस दशमलव को हटा दिया, यानी 10 से गुणा और 10 से भाग कर दिया, तो ऊपर आ गया 110 बटा 75। और आप चाहो तो देखिए 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 22 बार जाएगा, और यहाँ 5 का भाग 15 बार जाएगा। तो 22:15, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 22:15, ये लिखें या ये लिखें, ये सबसे सरल अनुपात है। तो आपको अनुपात पूछा गया तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया अच्छे से। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की। 10वां क्वेश्चन देखिए,
20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया और इससे निकली मिट्टी से 22 × 14 मीटर का एक चबूतरा बनाया गया। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हालांकि ये प्रश्न जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड में भी आता है। ठीक है, क्योंकि पहले जो कुएं से मिट्टी निकाली गई वो क्या है, उस बेलनाकार कुएं का आयतन है। उस बेलनाकार कुएं के आयतन से आपने जो चबूतरा बनाया है वो घनाभ के आकार का होगा। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड आता है। तो 2021 के सिलेबस के हिसाब से हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन अपन फिर भी कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो जैसा कि प्रश्न है अपना, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं। तो जो ये अपना कुआं है वो बेलनाकार है। ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या है r बराबर 7 मीटर, ये व्यास दे रखा है तो व्यास का आधा करेंगे तो 7/2 कह दीजिए या 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 7 जो था व्यास दे रखा था ना, तो त्रिज्या बना ली 7/2। इसके बाद इसकी ऊंचाई या हम कह दें इसकी गहराई 20 मीटर गहरा है। तो इस कुएं से जो मिट्टी निकली, यानी कि कुएं से निकली मिट्टी का आयतन वो किसके बराबर होगा? इस मिट्टी से उन्होंने क्या बना दिया, चबूतरा बना दिया। तो वो चबूतरा जो है वो किस आकार का होगा? घनाभ आकार चबूतरे का आयतन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब कुएं से जो मिट्टी निकली है वो क्या है? कुएं का इसका कुएं का यानी कि बेलनाकार आकृति का आयतन क्या होता है? πr²h। ये इक्वल हो जाएगा घनाभ आकार के चबूतरे का आयतन, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहां पे पाई की वैल्यू 22/7, r² त्रिज्या दे रखी है कितनी है? 7/2 गुणा 7/2 ये r²। और ये h यानी कि कुएं की जो गहराई है वो 20 मीटर दे रखी है। यहां पे ध्यान देना आपको, ये जो कुआं बनाया गया, कुएं से जो मिट्टी निकली है उससे चबूतरा बनाया गया। प्रश्न था 22 × 14 के माप का कुआं बनाया गया, यानी आप साइड में यहां पे लिख सकते हैं चबूतरे का माप। चबूतरे का 22 × 14 यानी कि इसकी लंबाई है वो 22 मीटर है, इसकी चौड़ाई है वो 14 है। बस आपको इस चबूतरे की गहराई पता लगानी है। तो यहां से आप देखें सब केवल और केवल अज्ञात राशि जो है वो कौन है? h है। अननोन टर्म h है, h की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, इधर 22 से 22 कैंसिल हो गया, और कौन सा कैंसिल हो जाएगा? ये देखिए 2 का भाग 20 में 10 बार, फिर से 2 का भाग 10 में 5 बार। तो इधर आपके रह गया है h, इधर गुणा में कौन है? 7 × 5, 7 × 5, बाकी सब कैंसिल हो गए। और ये 14 इसके गुणा में है, वो आ जाएगा भाग में। तो h बराबर 7 का भाग 14 में 2 बार, तो 5/2 आ गया। और 5/2 का मतलब 2 का भाग 10 में, इसमें 5 में 2 बार, पीछे बच गया 1 0, तो ये आ जाएगा 5 आएगा ना। ठीक है, 2 का भाग 5 में 2.5 2.5 मीटर। तो आप कह सकते हैं चबूतरे की ऊंचाई h बराबर 2.5 मीटर। आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 10वां। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां प्रश्न देखिए क्या है। एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसके भीतरी वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, यानी कि वक्र पृष्ठ का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो
तो एक तो इसमें दे रखा है बेलनाकार बर्तन की भीतरी त्रिज्या यह आपके 14 सेंटीमीटर की। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? बेलनाकार बर्तन का आयतन क्या दिया हुआ? आयतन का मतलब उसमें जो पानी की मात्रा दी है, पानी की मात्रा है वो आयतन हो गई, वो है 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है। तो बेलनाकार बर्तन का जो आयतन है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30,800, यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर की जगह अपन सीधा क्या रखेंगे? 14 इंटू 14 रख दीजिए, 14 गुणा 14 इंटू एच आपको नहीं पता, क्योंकि एच क्या निकालना है आपको? एच निकलेगा, उसके बाद में अपने भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। फिर 30,800 के बराबर रखा आपने। यहाँ से जो कट सकती है वो काट दीजिए, 7 का भाग 14 में 2 बार। एच का मान आपको निकालना है, तो 30,800, बाकी सब राशियाँ 22 इंटू 2 तो है गुणा में, 22 इंटू 2 इंटू 14, तो 22 इंटू 2 इंटू 14, तो एच बराबर, एच क्या हो गया? बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई, एच बराबर, यहां से देखिए कैंसिल करो। सबसे पहले तो 2 से इसको कट करें, 2 का, ठीक है। फिर तो ये आंसर आ गया 15,400 बटा 22 इंटू 14। फिर 22 का भाग 1 बार, यहाँ 7 बार, 22 7 154, 22 7 154 और 00, तो यानी कि 700 बटा 14। ठीक है, फिर यहाँ से 14 का भाग 70 में फिर से 5 बार और पीछे 0, तो ये इस बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई आ गई है 50 सेंटीमीटर। अब पूछा गया बेलनाकार बर्तन के भीतरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच बराबर 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान जो दे रखा है 14 इंटू एच, इस बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई अभी आपने निकाली 50। तो देखिए 7 का 1 बार, 7 का 2 बार, तो 2 सीधा गुणा कर दीजिए, 22 को 2 से गुणा किया तो 44 इंटू ये 2 इंटू 50, ये क्या हो गया? 100 हो गया। और इनको गुणा कर दें तो कितना मिलेगा? 44 इंटू 100 करेंगे तो 4,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 4,400 वर्ग सेमी। यह आ गया बेलनाकार बर्तन के भीतरी पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में जरूर लिख लें साथ साथ। अब क्वेश्चन नंबर 12, तो देखिए 12वां क्वेश्चन, एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, भीतरी व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इसकी 26 सेंटीमीटर है, बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न समझ में आ गया? अब ध्यान रखना, बेलन की मोटाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर और भीतरी व्यास है वो 14 सेंटीमीटर। तो देखो सबसे पहले इसकी आकृति बनाते हैं। इस प्रकार से ये बेलन है, खोखला बेलन है। अब खोखले बेलन का भीतरी व्यास जो दे रखा है वो 14 सेंटीमीटर का दे रखा है। ठीक है, तो अगर अपन त्रिज्या की बात करें तो वो 7 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से लेकर के मान लीजिए कुछ इस प्रकार से ये खोखला बेलन है और ये जो जगह है वो 2 सेंटीमीटर की मोटाई है।
ये वाला जो भाग है ये कहलाता है इस बेलनाकार जो पाइप है या बेलन है, इसकी मोटाई दे रखी है 2। तो बेलनाकार पाइप कह दीजिए, बर्तन कह दीजिए, ठीक है, कुछ भी कह दीजिए, बेलन है ये। इसकी जो मोटाई है 2 सेंटीमीटर, आंतरिक व्यास 14 सेंटीमीटर, तो इसकी जो आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी वो इस व्यास की आधी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आंतरिक त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गई, तो इस बेलन की बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बेलन की बाह्य त्रिज्या, तो आंतरिक त्रिज्या में प्लस इसकी मोटाई, इसको मोटाई को जोड़ देंगे तो 7 + 2, तो ये हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। यानी आप कह सकते हैं यहां से लेकर यहां तक ये 7 है, ये मोटाई 2 है, तो कुल मिलाकर के कितनी हो गई? 7 + 2 कितनी हो गई? 9 सेंटीमीटर की। अब पूछा गया खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2 पाई r1 + r2 ब्रैकेट, ये हो जाएगा h + r1 - r2। ठीक है, यहां तक समझ में आया हुआ? क्लियर है? अब यहां वैल्यू रखिए, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r1 + r2। अपन ने इस r1 को, r1 हमेशा क्या होता है? r2 से बड़ा होता है, क्योंकि r1 जो है वो बाह्य त्रिज्या है और r2 क्या है? आंतरिक त्रिज्या है, तो ये बड़ा है। तो r1 की जगह अपन रखेंगे 9 और r2 की जगह रखेंगे अपन 7। हाइट जो है वो इस बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 26 सेंटीमीटर, प्लस r1 की है वो 9 और r2 की वैल्यू है वो 7 है। इसको सॉल्व करें, 22 × 2 44/7 × 9 + 7 16, ये हो जाएगा 26 और 9 -7, तो 9 - 7 करेंगे तो 2, 26 और 2 28 हो गए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इनको गुणा कर लें अपन, यहाँ पे इंटू का साइन आएगा, 2 पाई r1 + r2 इंटू h + r1 - r2। ठीक है ना, तो ये इंटू का साइन है, तो 7 की टेबल 4 बार, तो ये 44 × 16 × 4। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लें, 44 को पहले 16 से मल्टीप्लाई करें, 16 × 4 64 हासिल का 6, 16 × 4 64 और 6, ये हो जाएगा 70 × 4, तो 4 × 4 4 चौक 16 हासिल का 1 और 7 चौक 28, 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके इस बेलनाकार पाइप के खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो दिया हुआ है इसकी ऊंचाई h का मान 20 दे रखा है, आंतरिक और बाह्य व्यास क्रमशः 26 और 30 दे रखा है। ठीक है, हल करते हैं। ये बना लिया, देखिए बेलन की ऊंचाई h बराबर 20 सेंटीमीटर, साथ में अगर मैं खोखले बेलन की लिखूं तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद खोखले बेलन का बाह्य व्यास जो कि ज़्यादा होगा, व्यास दे रखा है या त्रिज्या दे रखी है? व्यास दे रखा है, कितना है? 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ से बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 30 को 2 से विभाजित करोगे, 2 का भाग दे देंगे तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद खोखले बेलन के
का अंतः व्यास, या इसको हम आंतरिक व्यास भी कह सकते हैं, वो दे रखा है आपके 26 सेंटीमीटर। और अगर मैं त्रिज्या की बात करूं तो ये 26/2 13 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना ये R1 हो गई और ये R2 हो गई और H आपको दे रखा है। तो अब आपके पूछा गया इस खोखले बेलन का आयतन, तो फॉर्मूला अपने को पता है, पाई ब्रैकेट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H, ये हो जाएगा इसका आयतन। वैल्यू रखें 22/7। R1 का स्क्वायर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा R1 कितना है 15 का वर्ग माइनस 13 का वर्ग R2 का स्क्वायर इंटू H 20 सेंटीमीटर। 22/7, 15 का वर्ग 225 माइनस 13 का वर्ग 169 इंटू 20। ठीक है, आगे सॉल्व करें। देखिए 22/7 गुणा 225 में से 169 गया, 15 में से 9 गए तो 6, 11 माइनस 6 किया तो मिलेगा 5, और यहाँ पर इतना ही रहेगा 56 इंटू में है 20। 7 की टेबल अपन 56 में 8 बार काटेंगे तो ये हो गया 22 गुणा 20 को 8 से गुणा कर दें, 8 दूनी 16, और इनको मल्टीप्लाई करें तो 0, 16 दूनी 32 हासिल के 3, 16 दूनी 32 और 3 35, तो 3520 सेंटीमीटर क्यूब, या यूँ कहूँ 3520 घन सेंटीमीटर, ये आ जाएगा उस खोखले बेलन का आयतन। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज है 16.2। अब अपन अगली वीडियो में बात करेंगे 16.4 के बारे में। 16.3 आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और उसको शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।